ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय एच ब्रेथे एंड वैन ब्लैक ऑर्गल इन 1952 अप्लाइड दिस थ्योरी टू कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन पे ही अप्लाई करती है। इन दिस थ्योरी लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ anion and dipole in case of neutral molecule। clear? neutral molecule। आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो ही चीजें हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पाई जाती हैं, लिगेंड और सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट बेसिकली डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये सेंट्रल एलिमेंट है। इसको घेर के कौन रखेंगे, इसको घेर के रखते हैं कौन, लिगेंड्स। कौन, लिगेंड। और मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मेटल, अगर मैं मेटल हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, लेकिन लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। कैटायन वाले भी थे, मैंने पॉजिटिव वाले दिखाए थे आपको, 2-3 थे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता ऐसा ज्यादा वाला। क्लियर? बढ़ते हैं इसके अंदर, देखिए The 5d orbitals are classified। d में ना 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहां बनाया था मैं। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है dz स्क्वायर। क्लियर? ये जो है ना दो, ये जो पाए जाते हैं किसमें, अलोंग द एक्सिस। कहाँ? अलोंग द एक्सिस। ये अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस पे पाए जाते हैं। और जो ये तीनों हैं, ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों, ये इन बिटवीन द एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं। क्लियर? तो इन दोनों का ना एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। क्या होता है? एनर्जी लेवल अलग अलग। यही चीज को यहां पे स्प्लिट करा गया है। देखिए जरा यहां पे ध्यान दे दिया। पहला, द 3 ऑर्बिटल्स, ये आपको दे रखे dxy, dyz, dxz आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। एंड इसको क्या बोला जाता है, T2g ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसके, T2g ऑर्बिटल्स। T2g, इनको क्या बोला जाता है, T2g ऑर्बिटल। ये लिखा हुआ है यहाँ पे T2g ऑर्बिटल। क्लियर? सेकंड वाला, द अदर 2 d ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ओरिएंटेड अलोंग द x एंड y एक्सिस। ठीक है, x एंड y एक्सिस, उन्हें क्या बोलते हैं, eg ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, eg ऑर्बिटल्स। क्या? eg ऑर्बिटल। फिर ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड द 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स स्प्लिट, ठीक है, यहां पे स्प्लिट ऑफ d ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। किस तरह क्रिस्टल फील्ड है उस पर डिपेंड करता है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2g और EG के बीच में, क्योंकि जो T2g वाले होते हैं और EG वाले अलोंग द एक्सिस, ये वाले होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, तो इनके बीच में जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। इज डेजिग्नेटेड बाय डेल्टा, उसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखिए इसके डायग्राम पे आते हैं। ये है आप लोगों का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से है, पहले इसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एनर्जी सेपरेशन डिनोटेड बाय, मतलब EG और T2g, EG एंड T2g के बीच में जो गैप होगा वो डेल्टा नॉट से होगा। वेयर सबस्क्रिप्ट O, जो ये नीचे वाला है, इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, जो O शो कर रहा है डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल के टेट्राहेड्रल के लिए भी होगा तो डेल्टा के साथ T लगा होगा। क्लियर? octahedral complex, the 6th ligand approaches the central metal ion along the axis of, एक्सिस पे अटैक करेगा, कहां पे, D along किस पे करेगा, ये वाला dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर पे। क्लियर? ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ EG सेट ऑफ ऑर्बिटल
ग्रेटर होगी किससे, T2G से। किसकी, Eg की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, T2G से। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है ये आपके 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो क्या होंगे, dxy, dyz, dxz। क्लियर, ये वाला होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। क्लियर, ये अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, यहां पे इन सारी एनर्जीज का ये वाला क्या है, एवरेज है। लेकिन जैसे ही आएगा इस जगह पे, यहां देखेंगे तो ये क्या है आपका, ये वाला है डेल्टा नॉट, ऑक्टाहेड, नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल। इसके ऊपर वाली एनर्जी जो होगी डाटा में 3/5 होगी पॉजिटिव में और डेल्टा नॉट, और नीचे वाली होगी 2.5 डाटा। याद रखना -2.5 डेल्टा होगी नीचे वालों की। क्लियर, अब इसी को क्या कहते हैं हम, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, ऑक्टाहेड्रल। अगर सपोज मैं कहता हूं भाई मुझे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स में फिल करता हूं, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 5 ही होंगे ऐसे। आपको पता है कि इधर से इधर ये एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है अकॉर्डिंग टू अबव रूल। अबव रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में। मतलब कहने का ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे होती है। क्लियर, तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। सबसे पहले इसमें भरेंगे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अब चौथे इलेक्ट्रॉन की बात आई, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी एनर्जी पे। किसकी, इसकी एनर्जी पे पूरी। अगर आपका जो कंपाउंड होगा, जो भी रैंडम कंपाउंड होगा, उसमें अगर आपका क्या लगा होगा, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो जो आपका डेल्टा नॉट, ये जो पूरा का पूरा गैप है ना, वो क्या होगा, लो। क्या होगा, लो होगा। अगर आपका WFL है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये जो गैप है डेल्टा नॉट वाला, वो क्या, हाई होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा, लेकिन चौथा कहां भरेंगे, क्योंकि यहां गैप जो है वो क्या है, गैप जो होता है यहां पे SFL में हाई होता है। SFL में आपका हाई गैप होता है, इसके अंदर क्या होता है, लो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके कहां जाएगा, यहां पे। क्लियर, अगर लो है तो चौथा कहां जाएगा, यहां पे। क्लियर, इस तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो ये गैप है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो गैप है वो क्या होता है, वो होता है हाई, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होता है, गैप लो होता है। क्लियर, इसी तरीके से आपको पढ़ना है क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। बस उसमें डिफरेंट क्या होगा, ये वाला ऊपर जाता है, ये वाला नीचे आता है, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे। ये एनर्जी का गैप बस उल्टा हो जाता है। आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि Eg की एनर्जी ज्यादा है T2G से, उसमें उल्टा होगा, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी में इसके डायग्राम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, 3 नंबर पे बोल देता है भाई इसका डायग्राम बनाओ। देखिए टेट्राहेड्रल के लिए, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 लिगेंड्स में बी इमेजिन टू ऑकर द अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड द मेटल आयन और द सेंट्रल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या रही है कि सपोज ये आपका मेटल है, ये 4 जगह से लगे, यहाँ पे एक लिगेंड L L L L, और ये चारों के चारों क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। 4 और 6 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आपको पता ही है। इसके अंदर T2 की जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होती है, किससे, Eg से। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 है, 1 2 3 4 5, वहां पे गोल गोल बना रखे थे, यहाँ पे ऐसे लाइन में है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और इन सारी एनर्जीज का ये क्या है, एवरेज है। क्या ये पूरा का पूरा ये वाला जो है ये एवरेज है। इस जगह से ये बैरियर है, इसे कहते हैं डेल्टा टी। डेल्टा फॉर एनर्जी, और जो टी के लिए है ये टेट्राहेड्रल। क्लियर, ऊपर वाले की एनर्जी ये है, नीचे वाले की ये है, नीचे है आपके Eg और ऊपर वाले हैं क्या, T2G। क्या है, T2G। इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो सपोज आपके पास फिर से 1 2 3 4, इसमें 5 रखते हैं, चलिए 7 रखते हैं इसके अंदर, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 फिलिंग सीखनी है आपको। स्ट्रॉन्ग और वीक का तो पता ही है, स्ट्रॉन्ग के लिए जो गैप होगा वो क्या होगा, हाई होता है, और वीक के लिए होता है कम। पहला इलेक्ट्रॉन 7 है इसमें, पहला इसमें, दूसरा इसमें,
क्लियर। अब यहाँ पे जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां जाएगा, अगर हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो यहां ना जाके कहां जाएगा, यहां पे जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन। अगर वीक हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, क्लियर। फिर चौथा यहां जाएगा, पांचवा वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए 7 भर लेते हैं पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां क्यों नहीं गया, क्योंकि गैप ज्यादा है स्ट्रॉन्ग के लिए। और फिर पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। अगर वीक होता तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्लियर। तो इस तरीके से फिलिंग तो यही होती, फिलिंग ऐसी होती, लेकिन बस तरीका अलग होता है, क्लियर। तो